हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृति कक्षा 7 का पाठ 5 चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। आइए पढ़ते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। त्वम किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है? आजाद। कस्तव पिता, तुम्हारे पिता कौन है? स्वाभिमान। त्वम निवास स्थानम, तुम्हारा निवास स्थान क्या है? कारागार अर्थात जेल। न्यायाधीशस्य प्रश्नानामेतादृशानि उत्तराणि भारतस्य स्वतंत्रता काले यम अयच्छत् सा आसीत्। न्यायाधीश के इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने वाले भारत में जिन्होंने स्वतंत्रता काल में इनका उत्तर दिया वो थे चंद्रशेखर आजाद। आइए पढ़ते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में आगे। संस्कृतस्य एव छात्र अर्थात संस्कृत के ही छात्र। चंद्रशेखर तदानी वाराणस्य पठति सम, उस समय वाराणसी में पढ़ते थे। एकादश वर्ष देशीय अर्थात जब वह 11 वर्ष के थे। अयम यदा जलियानवाला कांडस्य, जब वह 11 वर्ष के थे तब उन्होंने जलियांवाला बाग कांड में नशस्ताम अक्षृणोत, उन्होंने जो उसमें क्रूरता की गई थी उसके बारे में सुना। तदा एवं सब प्रतिज्ञा अकरोत, तब उन्होंने क्या की? एक प्रतिज्ञा की। येन केनापि प्रकारेण अर्थात जिस किसी भी कारण से इदम यह क्रूर शासन उन्मूलनीयम इति, किसी भी कारण से इस क्रूर शासन को खत्म करना होगा, इसका समापन करना होगा। शीघ्रमेव स कालः आगत, जल्दी ही वह काल आ गया। भारते ब्रिटिश युवराज आगच्छत, भारत में ब्रिटिश के युवराज आए थे। शासनेन तस्य सत्काराय यद आयोजनम कृतम, शासन ने उनका सत्कार अर्थात उनका आदर करने के लिए आयोजन किया था। तस्य बहिष्कारस्य भारतीय जना निश्चयम अकुर्वन्, तभी भारतीय लोगों ने उसका बहिष्कार करने का निश्चय किया। वाराणस्या क्वींस कॉलेज इति नामना ख्यातस्य, वाराणसी में प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में, संस्कृत विद्यालय से प्रांगण होता है आंगन। आजाद बहिष्कार आंदोलन समाचलयात, अर्थात वाराणसी के क्वींस कॉलेज नाम से प्रसिद्ध एक संस्कृत विद्यालय के आंगन में आजाद ने बहिष्कार आंदोलन चलाया। तदा अल्पवयस्कम अपि एतम राजपुरुषा कारागारे अपातयन्, तभी जो अल्पवयस्का बहुत कम आयु के उनके राजपुरुष जो थे वो कहाँ थे? कारागार अपातयन्, कारागार में थे। कतिपय दिनांतम चम तम न्यायालयम आन्यत, कई दिनों तक वह न्यायालय भी आए। न्यायाधीश तम 15 वर्षीय बालकम तथा विद्धोत्तर दानेन उद्दंडम ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान, न्यायाधीश ने उस 15 वर्ष के बालक द्वारा दिए गए उत्तर कटाक्ष के उत्तर पर उसके उद्दंड जानकर क्रूरतया से दंड दिया। क्या दिया दंड? 15 वारम वेत्र द्राणेन, अर्थात उसको 15 बार वेत्र दंडेन ताड़यित्वा, बेल्ट जो होती है उससे मारने का, कारागात निष्कासयति, कारागार में भेजने का फैसला किया। वेत्र प्रहारक अर्थात जो उनके बेंत मारने वाला था, तम निवृत्त कृत्वा, इनको निर्वस्त्र बिना कपड़ों के करके तस्य पृष्ठ देशम निर्दयम प्रहतवान, तब उन्होंने इनकी पीठ पर क्या किया? प्रहार किया। यथा तस्य पृष्ठ चर्म उच्छिन्वन अभवत, जिससे इनकी जो पीठ की खाल थी वो क्या हो गई? छिल गई। सा वह प्रतिवेत धातम, वह प्रतिवेत की जो प्रहार था उस पर क्या बोल रहे थे? भारत माता जयतु, भारत माता की जय। इति नादम तवाद अक्रोध, ऐसा घोष उन्होंने तब तक किया यावत किलसा, जब तक कि वह मूर्छित ना भवन, जब तक कि वह बेहोश ना हो गए। साइमन समिति बहिष्कार काले
वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरंगनामताड़यत तथा स कतिपयरेव दिने पंचतत्वम अगच्छत। साइमन समिति के बहिष्कार काल में जो उनके वयोवृद्ध लाला लाजपत राय थे, उन्होंने साइमन समिति ने लाला लाजपत राय को क्या किया, बहुत ज्यादा ताड़ियत किया, बहुत ज्यादा परेशान किया और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तस्य प्रतिशोधायत, उसका बदला लेने के लिए कौन कौन प्रवृत्ता आजाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, जयगोपालश, इन सभी ने लाला लाजपत राय मृत्यु मुख्य कारणम गौरंगम स्कास्ट नामना अमारियन, इन सभी ने जो लाला लाजपत राय की मृत्यु थी उसका मुख्य कारण गौरंग स्कॉट को जानकर उसको मार दिया। वो क्या था, एक अंग्रेजी सैनिक था। इन्हें लगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु उसने की है और उन्होंने उसको मार दिया। आजाद 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य, आजाद 1931 वर्ष में फरवरी महीने की सप्तविंश दिनांके, सप्तविंश होता है 27 दिनांक पूर्वाहे 10 वादने समय, पूर्वाहे अर्थात दिन के 10 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिकायाम एक प्रकार की जगह है जहां पर वह सुखदेव राजेन सह उपविष्ट आसीत, सुखदेव राज के साथ बैठे हुए थे। तभी नाट बावरेण, जो नाट बावरण था, सह अन्य राजपुरुषा तम सर्वत सहसा आक्रमण, उसने अपनी अन्य सैनिकों के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। नाट बावर भूषुंडी गुटिका आजाद से जंघाया प्रविष्टा जाता, जो नाट बावर की गोली थी वो कहाँ लग गई, आजाद की जंघा अर्थात जांघ पर लग गई। आजाद प्रेक्षित्वा च गुटिका नाट बावरस्य हस्तम भित्वा बर्हिगता, और आजाद की जो गोली थी वो नाट बावर के हाथ से होती हुई बाहर निकल गई। घटी कैकम यावद उभयत गुटिका वृष्टि अभवत, अचानक बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज वहां गूंजने लगी। एकतः एक आजाद अन्यत च बहव शत्रव, आजाद अकेले थे और उनके सामने उनके बहुत सारे शत्रु थे। यदा गुटिका समाप्त आया भवन, जैसे ही गुटिका अर्थात गोली समाप्त हो गई, तदा आजादा अंतिमया गुटिकया आत्मनान हत्वा स्वकीयम, तभी आजाद ने अंतिमया गुटिका, जो अंतिम गोली थी, उससे हत्वा स्वकीयम, अपनी हत्या कर ली। और आजाद इति नामः सार्थकम अकरोत, और आजाद इस नाम को सार्थक किया। एवंच सा स्वतंत्र कुंडे स्वप्राण नाम आहुति दत्वा वीर गतिम प्राप्तनोत, ऐसा करके वह स्वतंत्र के यज्ञ कुंड में आहुति देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आइए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद, जैसा कि हमने अभी संस्कृत में पढ़ा। तुम्हारा क्या नाम है? आजाद। तुम्हारे पिता? स्वाभिमान। तुम्हारा निवास स्थान? जेल खाना। न्यायाधीश के प्रश्नों के ऐसे उत्तर भारत के स्वतंत्र काल के समय में जिसने दिए वह थे चंद्रशेखर आजाद। संस्कृत के ही छात्र चंद्रशेखर उसी समय वाराणसी में पढ़ते थे। लगभग 11 वर्ष में इन्होंने जब जलियांवाला बाग कांड की क्रूरता को सुना, तभी इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी भी प्रकार से इस क्रूर शासन को उखाड़ना चाहिए। जल्दी ही वह समय आ गया। भारत में ब्रिटिश युवराज आए, शासन में उनके सत्कार के लिए आयोजन किया गया। उसके बहिष्कार के लिए भारतीय लोगों ने निश्चय किया। वाराणसी के संस्कृत विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज के प्रांगण में आजाद ने बहिष्कार आंदोलन को संचालित किया। तब कम उम्र के भी इनके राजपुरुष जेल में पड़े थे और कुछ समय बाद इनको न्यायालय लाया गया। न्यायाधीश ने उस 15 वर्ष के बालक से इस प्रकार के उत्तर को दंड जानकर क्रूरता से दंडित किया। 15 बेंत मारकर इसे जेल से बाहर कर दिया जाए। बेंत मारने वाले ने उनको निर्वस्त्र करके उनकी पीठ पर निर्दयता से प्रहार किया, जिससे उसकी पीठ की खाल उधड़ गई। उन्होंने प्रति बेंत के पड़ने पर भारत माता की जय का घोष किया। यह घोष जब तक किया तब तक वे मूर्छित न हो गए।
साइमन समिति के बहिष्कार के समय वृद्ध लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने मारा और उनकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। उनके प्रतिशोध के लिए आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और जयगोपाल इन सभी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य आरोपी स्कॉट नामक अंग्रेज को मार दिया। आजाद सन 1931 में फरवरी माह की 27 तारीख को पूर्वाह 10 बजे के समय में प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राजन के साथ बैठे थे। तभी नाट बाबर के साथ अन्य राजपुरुषों ने उन पर चारों ओर से अचानक आक्रमण किया। नाट बाबर की बंदूक की गोली आजाद के जांघ में प्रवेश कर गई और आजाद की गोली नाट बाबर के हाथ को छेदती हुई बाहर निकल गई। 1 घंटे के बाद फिर चारों ओर से गोलियों की वर्षा हुई, एक ओर अकेले आजाद और दूसरी ओर बहुत से शत्रु। जब गोली समाप्त हो गई तब आजाद ने अंतिम गोली से अपनी हत्या करना स्वीकार करके आजाद नाम को सार्थक किया। उन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हुए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। अयच्छत अर्थात दिया, गिवन। तदानीम अर्थात उसी समय, एट ए टाइम। एकादश वर्ष देशीय अर्थात लगभग 11 वर्ष में, अबाउट 11 ईयर्स। नृशंसताम अर्थात क्रूरता, निर्दयता को, टू किल। उन्मूल नियम अर्थात जड़ से उखाड़ देना चाहिए, शुड बी एरेडिकेट। समचालियत अर्थात संचालित किया, ऑपरेटेड। अल्पवयस्क अर्थात कम उम्र के, माइनर। कारागारे जेल में, इन द प्रिजन। बेत्र दंडेन बैंत के डंडे से, विद स्टिक ऑफ केन। तथा विधिम उस प्रकार के, ऑफ दैट टाइप्स। प्रहारक प्रहार करने वाला, स्ट्रीकिंग वन। घटिका घंटा, हार। तावत तब तक, टिल देम। पंचतत्वम अर्थात मृत्यु को, टू दैट। गौरांग अर्थात अंग्रेज, इंग्लिशमैन। सप्तविंशे दिनांक के 27 तारीख में, इन द डेट ऑफ 27। भुषंडी गुटिका बंदूक की गोली, गन शॉट। सत्कार आदर के लिए, फॉर रेस्पेक्ट। यद तब, देन। प्रांगणे आंगन में, इन द कोर्टयार्ड। आनियत आए, केम। ज्ञातवा जानकर, आफ्टर नोइंग। अताड़ियत मारा, बीट। मासस्य महीने के, ऑफ द मंथ। उपविष्ट बैठना, सिट। पृष्ठ चर्म पीठ की खाल, स्किन ऑफ बैक। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम करो, तो उच्चारण करो, प्रोनंस। एकादश वर्ष देशीय बहिष्कार आंदोलनम समाप्त प्रायाः प्रतिवेत्रधारम कतिपय दिनांतरम गुटिका वृष्टि विधोत्तर दानेन कतिपयरेव अल्पवयस्कमपि भुषंडी गुटिका पंचदशवारम अल्फ्रेड वाटिकायाम स्वतंत्र यज्ञ कुंडे उन्मूल नियम वेत्र दंडेन स्वप्राणानाम। प्रश्न 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कदा वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरंगा अताड़यत। किस समय अर्थात कब वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया था। तो साइमन समिति बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरंगः अताड़यत। अर्थात साइमन समिति के बहिष्कार काल के समय वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया था। अगला प्रश्न है कस्य प्रांगणे आजाद बहिष्कार आंदोलन समाचलयत। किस प्रांगण में आजाद ने बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की थी, उसको चलाया था। संस्कृत विद्यालय से।
संस्कृत विद्यालय से प्रांगणे अर्थात एक संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आजाद ने बहिष्कार आंदोलन को चलाया था। अगला है के लाला लाजपत रायस्य मृत्यु मुख्यम कारणम गौरंग स्कॉट नामनम अमार्यन। किसने लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य कारण स्कॉट नामक अंग्रेज को मार दिया? तो आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपालाश, च सर्वे मिलित्वा लाला लाजपत राय से मृत्यु मुख्यम कारणम गौरंगः स्कॉट नामन अमार्यन। घ कस्तब पिता इति प्रश्नस्य उत्तरम किम अयच्छत्। कस्तब पिता अर्थात पिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया था? स्वाभिमान। आइए चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है भारते डैश अयच्छत्। भारते चंद्रशेखर आजाद अयच्छत्। संस्कृत विद्यालय से प्रांगणे आजाद बहिष्कार आंदोलनम संचालयत। नाटपावरस्य भुषंडी गुटिका आजादस्य जंघायाम प्रविष्टा जाता। स्वातंत्र यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिम धृत्वा वीरगतिम प्राप्नोत। एकत एकः आजादः अन्यत्र च बहवः शत्रु। आइए चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। हिंदी अनुवादम कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए। चंद्रशेखरः तदानीत वाराणस्यं पठति स्म। चंद्रशेखर उस समय वाराणसी में पढ़ते थे। आजादस्य प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेव राजेन सह उपविष्ट आसीत। आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में सुखदेव राजन के साथ बैठे थे।
अगला वाक्य है सा प्रतिवेत धातम भारत माता जयतु इति नादम अकरोत। उन्होंने हर बेत की मार पर भारत माता की जय ऐसा घोष किया। आजाद स्वतंत्र कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिम दत्वा वीरगतिम प्राप्तनोत। आजाद स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला वाक्य है नाट बावरस्य भूषंडी गुट्टिका आजादस्य प्रविष्टा जाता। नाट बाबर की बंदूक की गोली आजाद की जांघ में प्रवेश कर गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 संस्कृत अनुवादम करो। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्वींस कॉलेज से प्रांगणे आजादम बहिष्कार आंदोलनम संचालयत। कुछ दिनों के बाद उनको न्यायालय लाया गया। कतिपय दिनांतरम सा न्यायालयम आनयत। ग चंद्रशेखर उस समय वाराणसी में पढ़ते थे। चंद्रशेखरः तदानीं वाराणसी पठति स्म। घ है चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विषय के छात्र थे। चंद्रशेखर आजाद संस्कृतस्य एवः छात्रः अस्ति। अगला है आपका स्वतंत्रता संग्राम में अनेक देशभक्तों ने प्राणों की आहुति दी। अनेक देशभक्तः स्वतंत्रतया संघर्षे स्वप्राणानां त्यागं कृतवन्त। आइए चलते हैं प्रश्न 6 पर।
उचितम विकल्पे चिन्हम प्रदर्शयत, सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। आजादस्य पूर्ण नाम किम, आजाद का पूर्ण नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद। कस्य स्वागतस्य बहिष्कार जनः निश्चयं कुर्वन्, किसके स्वागत के लिए लोगों ने बहिष्कार करने का निश्चय किया था? ब्रिटिश शासन के। बेत्र प्रहार काले आजाद किम उद्घोषयत, जब आजाद को बेत्र से प्रहार किया जा रहा था तब उन्होंने क्या, किसका घोष किया? भारत माता जयतु, भारत माता की जय। अल्फ्रेड वाटिका कस्मिन् नगरे अस्ति, अल्फ्रेड वाटिका किस नगर में थी? प्रयाग नगरे। न्यायाधीश कति वेतनम दंडितवान, न्यायाधीश ने आजाद को कितनी वेत्र से दंडित किया था? 15 वेतनम अर्थात 15 बेत से। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 7, अधोलिखितानि पदानि स्ववाक्ये प्रयुज्यत, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अताड़यत, लाला लाजपत रायम गौरंगः अताड़यत, लाला लाजपत राव को अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया था। आसीत, आसीत से बना देंगे हम तस्या नाम किम आसीत, उसका नाम क्या था? तस्या नाम किम आसीत। आक्रामन अर्थात आक्रमण किया, तो सोमनाथ मंदिरम, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी नाम, महमूद गजनवी ने आक्रमण अकरोध किया। अगला है आपका प्रविष्टा अर्थात प्रवेश कर गई। नाट बाबर से, नाट बाबर की भुशुंडी गुटका, बंदूक की गोली। आजाद से, आजाद की जंघायाम, जांग में प्रविष्टा जाता प्रवेश कर गई। अंतिम वाक्य है आपका, अंतिम शब्द है शत्रवः, इससे हमें वाक्य बनाता है। एकतः एक आजाद, अन्यतः च बहवः शत्रव, एक तरफ अकेले आजाद थे और दूसरी तरफ बहुत सारे शत्रु। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 8 पर। स्तंभेन असह स्तंभेन व मेलियत, स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलाइए। स्तंभ ए में क्या है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी मासस्य षड्विंशति दिनांके, जनवरी महीने की 26 दिनांक को। स्वतंत्रता दिवस अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके, अगस्त महीने की 15 तारीख को। गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके, अक्टूबर महीने की द्वितीय तारीख को, दूसरी तारीख को। झंडा दिवस दिसंबर मासस्य सप्त दिनांके, दिसंबर महीने की 7 तारीख को। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 9 पर। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है विद्योत्तर दानेन, विधा उत्तर दानेन। अगला शब्द है बहिष्कार आंदोलनम, तो बहिष्कार आंदोलनम। अल्पवयस्क मपी, अल्पवयस्क मपी। बर्हिगत, बर्हि और गतः। निर्वस्त्रम, निर्वस्त्रम। जय गोपालश्च, जय गोपाल
च। आइए चलते हैं प्रश्न 10 पर। अधोलिखिता नाम क्रियापदा नाम लकारम पुरुषः वचनंच लिखत। निम्नलिखित क्रियापदों के लकार पुरुष और वचन लिखिए। पठंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अभवत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अकरोत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आगच्छत लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। आइए चलते हैं आगे। आइए लिखते हैं भगत सिंह के बारे में 5 लाइनें संस्कृत में। भगत सिंह भारतस्य महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी च आसीत्। भगत सिंहस्य जन्म 1907 तमे वर्षे पंजाब नगरे अभवत्। भगत सिंहस्य पितॄणां किशन सिंह आसीत्। भगत सिंहस्य मातॄणां विद्यावती आसीत्। भगत सिंह आजादेन सह स्वतंत्रता संस्थाया सज्जीकृत आसीत्। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।